हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आइए फिर से आज कैंट की क्लास लेकर के आए हैं। लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोग सुन लीजिए। न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगो सीने में। चलिए आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अब देखिए ये महोत्सव जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में मनाया जाता है। आइए इसका आंसर देख लीजिए, अहमदाबाद। ये अहमदाबाद शहर है गुजरात के अंतर्गत। हुआ क्या, कोरोना महामारी को लेकर के 2 वर्ष तक, मतलब ये 2 वर्ष के दरमियान एक बार भी नहीं मनाया गया। लेकिन 2 वर्ष के उपरांत सब कुछ नॉर्मल होने के स्थिति के कारण फिर से ये उत्सव अब की बार मनाया जा रहा है। वैसे तो ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है ना, इसकी शुरुआत 8 जनवरी से ही कर दिया गया है। 8 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया। वैसे ये प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इस महोत्सव को गुजरात में जो है, इस महोत्सव को गुजरात में मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए, जब गुजरात के अहमदाबाद चर्चा में आए हैं तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण वर्ड जान लीजिए। अभी जो है विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, आइए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में है और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इस स्टेडियम में बैठने की क्षमता 1,32,000 के आसपास है। अब आइए एक शहर और जानते हैं। गुजरात के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम है सूरत। इस सूरत को जो है ना, ये सूरत को भारत में हीरा शहर के नाम से जाना जाता है। हीरा शहर के नाम से जाना जाता है। और सूरत को कपड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। कपड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का दूसरा सवाल देखते हैं। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजन किया गया। आइए 2022 में कहाँ आयोजन किया गया। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन अधूरा था, इसलिए मैं क्वेश्चन को पूरा कर दिया। आ जाइए आंसर देखिए इसका। इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ। आइए G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। बाली शहर में किया गया। अब आइए, जब इंडोनेशिया की चर्चा हुआ तो इनकी राजधानी देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब आइए इसकी राजधानी, इसका मुद्रा भी देख लेते हैं। मुद्रा, रुपया इसका मुद्रा है। अब ये सबसे पहले देखते हैं कि ये G20 है क्या। ये
ये G20 जो है कहता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो अभी ये जो है इसमें ये 20 देशों का समूह है, ये 20 देशों का समूह है। इसमें वह देश शामिल है जो विकास के कारगर पे है, जो विकास के कारगर पे है, वो उनका ये समूह है जो एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़ता है। अब आइए, लेकिन इसका जो है अगला सम्मेलन मतलब 18वां, इसका 18वां सम्मेलन 2023 में हमारे इंडिया करेंगे, इसकी हमारे भारत में होने वाले हैं। आइए, इनका जो है 18वां मतलब G20 का 18वां सम्मेलन होगा 2023 में भारत में होंगे। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये G20 का कोई स्पेशल मुख्यालय नहीं है। इनमें जो भी देश शामिल है सब बारी बारी से इनकी सम्मेलन का आयोजन करते हैं और अध्यक्षता करते हैं। तो आ जाइए, इसी लेकर के हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आए भारत की बात हुआ तो आज थोड़ा सा भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अब आइए, ये जो है भारत जो है भारत के सबसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है, उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल, ये उत्तरी बिंदु का नाम है। जबकि दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब आइए, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है वालंगू, वालंगू। इसी का दूसरा नाम है किबुथु, किबुथु। आइए, ये सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं सर क्रीक, सर क्रीक। इनका दूसरा नाम है गौरी माता, गौरी माता। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में किसका प्रतिमा अनावरण इंडिया गेट के पास किया गया है? तो आइए इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के पास अनावरण किया गया है। तो आइए सबसे पहले इंडिया गेट के बारे में जानते हैं। ये इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और ये इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन के सामने में है, राष्ट्रपति भवन के सामने में है। अब आइएगा, तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाला मार्ग का नाम था राजपथ मार्ग, राजपथ मार्ग। लेकिन इनका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। समझ गए? ये नाम बदल गया। ये इंडिया गेट बनाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हम भारतीय सैनिक जो अंग्रेज को साथ दे रहे थे, और प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिक का जो शहीद हो गए, उन सभी का नाम जो है इस इंडिया गेट पर खुदवाया गया है। इसी उद्देश्य से इंडिया गेट का निर्माण किया गया। अब आइए देखते हैं आगे बात। जब सुभाष चंद्र बोस जी की बात आया तो ये सुनते हैं, इसे भारत का नेता भी कहा जाता है। इसे नेता का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया। अब आइए, सुभाष चंद्र बोस जी ये जो है कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे 2 बार में। पहली बार बने थे 1938 ईस्वी में, और 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। और उसके बाद ये बने थे 1939 ईस्वी में बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो है
1939 ईस्वी में ही, जो 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। आइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का भी नारा दिए। उसके बाद आइए सुभाष चंद्र बोस, आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। निकाई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया कौन देश? इसका आंसर देखिए, भारत। भारत तीसरा ऑटो बाजार बन गया, तीसरा। तो दूसरा ये देखते हैं, चीन जो है ये आपको प्रथम है, चीन प्रथम, USA ये है आपको दूसरा स्थान पे। दूसरा, प्रथम हो गया चीन, दूसरा हो गया USA, तीसरा हो गया भारत। आइए, चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। और उसके बाद आइए, चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है। और चीन और मंगोलिया की सीमा पर, आइए, मंगोलिया और चीन, इस दोनों के सीमा पर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, जो मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। जब ये एशिया, जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है थार। क्या नाम है? थार। और ये थार मरुस्थल जो है राजस्थान के अंतर्गत है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। आइए एक बात और जानते हैं कि चीन जो है भारत के साथ सीमा लगाती है। आइए, चीन और भारत दोनों सीमा एक दूसरे की सीमा पर है। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है। ये आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं क्या है। वर्ष 2022 का एक रिपोर्ट अभी जारी हुआ है 23 में। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा, मतलब प्रथम पे रहा? इसका ये आंसर देखते हैं। यह हवाई अड्डा हैनेडा है, हैनेडा हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा जापान के अंतर्गत है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, 2023 में जारी हुआ है 22 की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में सबसे शीर्ष हवाई अड्डा शीर्ष रहा हैनेडा हवाई अड्डा, जो जापान के अंतर्गत है। जापान की राजधानी टोक्यो। आइए, इसका राजधानी टोक्यो, इसकी राजधानी टोक्यो है। तो ये जापान भी एशिया महाद्वीप का देश है। ये भी कहाँ का है? एशिया महाद्वीप का देश है। और एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जानते हैं जापान जो है, इसका थोड़ा सा कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। जापान जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल था। मित्र राष्ट्र की ओर युद्ध में शामिल था, लेकिन ये जो है
द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में ये अपना दल बदल लिया, ये चला गया धुरी राष्ट्र की ओर से, धुरी राष्ट्र की ओर से चला गया। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे शक्तिशाली कंट्री के रूप में उभर कर सामने में आया। लेकिन अमेरिका ने इसके जो है इसके ऊपर 2 बम का प्रयोग किया, एक हुआ 6 अगस्त, एक हुआ 9 अगस्त। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर बम प्रयोग करके जापान को परास्त करके और अंततः एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध भी मित्र राष्ट्रों ने जीत लिया। अब आइए इस रिपोर्ट में तो प्रथम हवाई अड्डा रहा ये हनेडा हवाई अड्डा जो जापान का है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है इसमें दूसरा स्थान पर अपना इंडिया का हवाई अड्डा है, कैंप पेगोडा। कैंप पेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको दूसरा स्थान पे है। कैंप पेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें ये दूसरा स्थान पे है। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी है किसी टॉप 10 में भारत के 2 हवाई अड्डा इसमें शामिल हुआ। एक का नाम है कैंप पेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो दूसरा स्थान पे है, जबकि एक और है टॉप 10 के अंतर्गत जो 7वां स्थान पे है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इसमें इसको 7वां स्थान प्राप्त हुआ। इन्हीं प्रश्न के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और जाते जाते आप लोग को यह कह के जा रहे हैं, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से हम देखेंगे कि ना वीडियो अच्छा बन रहा है। अगर कुछ कमी लग रहा है तो कमेंट कीजिए, उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।